इस वीडियो में साइंस पार्ट 1 और पार्ट 2 का पेपर पैटर्न, चैप्टर वाइज वेटेज, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स अपलोड किया गया है। कौन कौन से चैप्टर्स कितने मार्क्स के लिए आते हैं, इसकी सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। वीडियो को लास्ट तक देखिए आप लोग। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आप लोग जो इससे पहले का जो वीडियो अपलोड हुआ है लास्ट ईयर का रिड्यूस सिलेबस 2021, सेम चीज़ें वहाँ भी डिस्कस की गई थी, तो इसलिए वापस से अपलोड नहीं हो रहा है। आप उसी को रेफ़र करो क्योंकि 2022 के लिए भी सेम 25% वही सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है टेक्सचुअल, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से। तो ये आपकी साइंस पार्ट 1 की टेक्स्ट बुक है, इसको हम लोग ओपन करते हैं और इंडेक्स में आते हैं। तो साइंस और ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से कम्प्लीटली कोई भी चैप्टर रिड्यूस नहीं हुआ है आपको, तो इसको आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। कुछ टॉपिक्स खाली रिड्यूस हुए हैं चैप्टर के अंदर से। अब बच्चों को सब में बड़ी प्रॉब्लम्स ये रहती है कि क्या स्किप करना है और क्या स्टडी करना है। जिनको साइंस टफ पढ़ता है वो समझ नहीं पाते, तो उसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे कि बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरह से वेटेज आता है और लिमिटेड चैप्टर पढ़ने से, कौन से लिमिटेड चैप्टर पढ़ने से आप लोग फुल 40 मार्क्स का पेपर इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो एक चीज़ आप लोग याद रखो, आप लोग जो भी चैप्टर्स आप लोग पढ़ रहे हो उसको आप लोग कम्प्लीटली पढ़िए। अगर आप एग्जाम्पल आपने ग्रेविटेशन चैप्टर लिया है तो उसको A to Z उसके हर क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। कोई चैप्टर आपको टफ पड़ रहा है हीट, तो उसको कम्प्लीटली स्किप नहीं करेंगे आप लोग, उसके एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यही तरीका होता है अगर बच्चों को साइंस टफ पड़ता है तो वो चैप्टर्स के एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना होता है आपको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में ऑप्शंस नहीं रहते, वो कंपलसरी रहता है, उसको सॉल्व करना ही रहता है आपको। और जो ब्रीफ है या 2 मार्क्स 3 मार्क्स की कोशिश है वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो जो अदर चैप्टर्स आप लोगों ने याद किए हैं वहाँ से आप लोग उसको स्किप करके सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपके इंडेक्स में 10 चैप्टर्स दिए गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका पूरा साइंस 1 जो है फिज़िक्स और केमिस्ट्री में डिवाइड रहता है। तो कितने चैप्टर्स फिज़िक्स के हैं और कितने चैप्टर केमिस्ट्री के हैं उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं आप लोग, और आपको पता भी होगा कि इसमें से 4 चैप्टर्स जो है आपके केमिस्ट्री के हैं। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 8। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, मेटलर्जी एंड कार्बन कंपाउंड्स। और रिमेनिंग 6 चैप्टर्स जो है फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 10th, ये आपके फिज़िक्स के हैं। तो 4 चैप्टर्स केमिस्ट्री से आते हैं आपको एंड 4 चैप्टर्स आर फ्रॉम 6 चैप्टर्स आर फ्रॉम फिज़िक्स। क्लियर है? अब बोर्ड में वेटेज बहुत सिंपल है। केमिस्ट्री का वेटेज 50% होता है और फिज़िक्स का वेटेज भी 50% होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 चैप्टर है उसका वेटेज कम रहेगा। केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स कैरीज इक्वल वेटेज। इसीलिए जो लास्ट क्वेश्चन आता है आपको 5 मार्क्स के लिए, वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन रहते हैं। तो कंपलसरी एक क्वेश्चन फिज़िक्स का होगा वहाँ पर और एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का होगा। तो जो पार्ट आपका स्ट्रांग है उसके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। तो अगर आपको केमिस्ट्री इजी लगता है तो आप लोग ये 4 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। और सिमिलरली अगर आपके लिए फ़िज़िक्स इजी है तो आप लोग फिज़िक्स के जो 6 चैप्टर्स है उसको बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, उसमें से कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। और जब भी कोई चैप्टर को अगर स्किप करना होता है तो उसके ऑब्जेक्टिव्स और 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको लर्न करना होता है। तो इस तरह से आपका बोर्ड का 40 मार्क्स का पेपर आता है। नीचे जो डिस्क्रिप्शन में पेपर पैटर्न की लिंक है वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से या फिज़िक्स पार्ट से या केमिस्ट्री पार्ट से कहाँ कहाँ पर आता है।
इसी के साथ में हम लोग अब साइंस 2 का क्वेश्चन बैंक देखते हैं कि साइंस 2 में जो 10 चैप्टर्स है उसमें से कौन से कैटेगरी में क्वेश्चंस डिवाइड है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हम लोग साइंस 2 स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर ये जो पीडीएफ है, ये साइंस 2 का आपका पीडीएफ है। ओके, तो साइंस 2 काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है। इसमें कुछ चैप्टर्स है जिससे पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चंस आते हैं जो आप लोग अपने ओन वर्ड्स में लिखकर भी इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो साइंस 2 को आप लोग को बहुत अच्छे से स्टडी करना है ताकि अगर साइंस में आपके मार्क्स कम हो जाते हैं तो इससे आपका परसेंटेज डाउन नहीं होगा। आ जाइए हम लोग इंडेक्स पे आगे। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि 10 चैप्टर्स दिए गए हैं। इसके अंदर कौन से चैप्टर्स कौन सी कैटेगरी में डिवाइड है, जैसे आप लोगों ने अभी देखे साइंस पार्ट 1 में फिज़िक्स और केमिस्ट्री में आपका सिलेबस डिवाइड था। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका सिलेबस जो है 2 पार्ट में डिवाइड है। उसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी और एनवायरनमेंट। ओके, बायोलॉजी एंड ईवीएस या एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो सेम रेशियो है 4:6। बायोलॉजी के आपके 6 चैप्टर्स है और ईवीएस के आपके 4 चैप्टर्स है। और इसका जो ईवीएस है वो साइंस 1 के केमिस्ट्री से और भी ज़्यादा इजी है। तो यहाँ पे सिर्फ ये 4 चैप्टर्स जो बहुत स्कोरिंग है और बहुत इजी है, उसको आप लोग अगर अच्छे से सॉल्व करते हो तो ईजीली यू कैन कवर फुल मार्क्स। तो जो 4 चैप्टर्स है ईवीएस के वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे 2 चैप्टर्स है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, एंड लास्ट 2 चैप्टर्स सोशल हेल्थ एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अगर आप लोग ने लास्ट चैप्टर तक अभी आपकी स्टडी नहीं हुई है तो आप लोग सिर्फ रीड करके भी चैप्टर समझ सकते हो। सोशल हेल्थ एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट बहुत इजी चैप्टर है। सिमिलरली एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में भी बहुत सिंपल चैप्टर है। सिर्फ टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी जो चैप्टर है उसमें आपको थोड़ा स्टडी करना है। तो जैसे हम लोग डिस्कस करें कि 4 चैप्टर्स आपके ईवीएस के और रिमेनिंग 6 चैप्टर्स जो है आपके बायोलॉजी के। तो जो 40 मार्क्स का पेपर है वो प्रॉपरली डिवाइड होकर आपको 20 मार्क्स जो है यहाँ से कन्वर्ट हो जाते हैं। विथ ऑप्शन आपका पेपर 50 to 60 मार्क्स का हो जाता है। तो उसी बेस पर ये डिवीज़न होगा। और जैसे हम लोगों ने इससे पहले भी डिस्कस किया साइंस पार्ट 1 में कि लास्ट का जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपका एक क्वेश्चन आपको ईवीएस से रहेगा और एक क्वेश्चन बायोलॉजी से रहेगा। सिमिलरली पार्ट 1 में एक फिज़िक्स था और केमिस्ट्री था। ठीक है, तो इस कैटेगरी के क्वेश्चंस को अगर आप लोग इस तरह सॉल्व कर दें कि ईवीएस आप लोग बहुत स्ट्रांगली पढ़ लेते हैं और बायोलॉजी में भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस है उसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, और अगर ब्रीफ में से कुछ टफ पढ़ रहा है आपको तो आप लोग उसको स्किप कर सकते हो। बट एक कैटेगरी को आपको बहुत स्ट्रांगली करना होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अगर हम लोग को टाइम मिला तो हम लोग बोर्ड पेपर चेक करेंगे और ये चेक करते हैं कि हम लोग कौन से चैप्टर अगर स्किप करेंगे तो हमारा ऑप्शंस सेलेक्ट करने में हम लोग को इफेक्ट नहीं होगा। इसके लिंक के डिस्क्रिप्शन में साइंस का कंप्लीट पेपर पैटर्न, चैप्टर वाइज वेटेज दिया हुआ है। आप लोग उसको बहुत अच्छे से स्टडी करो और बोर्ड में फिलअप्स किस तरह से लिखना होता है, मतलब ऑप्शंस आपको लिखना है या पूरा फिलअप की तरह लिखना है, उसका डिटेल्स ट्रू और फॉल्स किस तरह से लिखना है, ये सब डिटेल्स उस वीडियो में दिया गया है। इससे पहले मैथ्स के क्वेश्चन बैंक्स भी अपलोड किए गए, आप लोग उसको भी रेफर कर सकते हो। और भी बाकी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन बैंक्स जल्दी अपलोड हो जाएंगे।